वालम अन्न कुल्लमा शुरित फ़ीहिल अलमिय्यतु व हुवल मुअन्नसु बित्ताई वल मानविय्यु वल उज्मतु वत तरकीबु वल इस्मुल्लज़ी फ़ीहिल अलिफ़ु वन नूनु ज़ाइदतानि औ लम युश्तरत फ़ीहि ज़ालिका वज्तमअ मअ सबबिन वाहिदिन फ़क़त व हुवल अलमुल मअदूलु व वज़्नुल फ़िअलि इज़ा नुक्किर सुरिफ़ा अम्मा फ़िल क़िस्मिल अव्वलि फ़लिबक़ाइल इस्मि बिला सबबिन व अम्मा फ़िस्सानी फ़लिबक़ाइहि अला सबबिन वाहिदिन तक़ूलु जाअनी तल्हतु व तल्हतुन आख़रु व क़ाम उमरु व उमरुन आख़रु व ज़रब अहमदु व अहमदुन आख़रु व कुल्लु मा ला यंसरिफ़ु इज़ा उज़ीफ़ औ दख़लहुल लामु फ़दख़लहुल कसरतु नहवु मररतु बि अहमदिकुम व बिल अहमदी। वालम जान लीजिए, अन्न कुल्लमा सुरित फ़ीहिल अलमिय्यतु कि हर वो इस्म जिसके अंदर अलमियत की शर्त लगाई गई है, व हुवल मुअन्नसु बित्ताई वल मानविय्यु वल उज्मतु वत तरकीबु वल इस्मुल्लज़ी फ़ीहिल अलिफ़ु वन नूनु ज़ाइदतानि, और वो तानीस बित्ता और तानीस मानवी, उज्मा तरकीब और वो इस्म है जिसके अंदर अलिफ नून ज़ाइदतान हो। औ लम युश्तरत फ़ीहि ज़ालिका, या उसके अंदर अलमियत की शर्त न लगाई गई हो। वज्तमा मअ सबबिन वाहिदिन फ़क़त, और अलमियत सिर्फ़ एक सबब के साथ जमा हो गई हो। व हुवल अलमुल मअदूलु, और वो अलम मादूल, व वज़्नुल फ़िअलि, और वज़्न फ़िअल है। इज़ा नुक्किरा सुरिफ़ा, जब ऐसे इस्म को नकीरा बना लिया जाए, सुरिफ़ा तो वो मुनसरिफ़ हो जाएगा। अम्मा फ़िल क़िस्मिल अव्वली, बहरहाल पहली किस्म के अंदर, फ़लिबक़ाइल इस्मि बिला सबबिन, तो इस्म के बग़ैर किसी सबब के बाक़ी रहने की वजह से। व अम्मा फ़िस्सानी फ़लिबक़ाइहि अला सबबिन वाहिदिन, और बहरहाल दूसरी किस्म के अंदर तो उसके सिर्फ़ एक सबब पर बाक़ी रह जाने की वजह से। तक़ूलु, आप कहें, जाअनी तल्हतु व तल्हतुन आख़रु, मेरे पास तल्हा आया और तल्हा नामी जमात का एक गैर मुअय्यन फ़र्द आया। व क़ाम उमरु व उमरुन आख़रु, उमर खड़ा हुआ और उमर नामी जमात का गैर मुअय्यन फ़र्द खड़ा हुआ। व ज़रब अहमदु व अहमदुन आख़रु, अहमद ने मारा, दूसरे अहमद ने मारा, यानी अहमद नामी जमात के गैर मुअय्यन फ़र्द ने मारा। व कुल्लु मा ला यंसरिफ़ु इज़ा उज़ीफ़ औ दख़लहुल लामु, और हर वो इस्म जो मुनसरिफ़ नहीं होता, यानी जो गैर मुनसरिफ़ हो। इज़ा उज़ीफ़ा, जब उसकी इज़ाफ़त कर दी जाए, औ दख़लहुल लामु, या उस पर लाम दाखिल हो जाए, फ़दख़लहुल कसरतु, तो उस पर कसरा दाखिल हो जाता है। नहवु मररतु बि अहमदिकुम व बिल अहमदी, जैसे मैं तुम्हारे अहमद के पास से गुज़रा और अहमद के पास से गुज़रा। वालम अन्न कुल्लमा शुरित फ़ीहिल अलमिय्यतु व हुवल मुअन्नसु बित्ताई वल मानविय्यु वल उज्मतु वत तरकीबु। मुसन्निफ़ अलैहिर रहमा यहाँ पर एक ज़ाब्ता बयान फरमा रहे हैं। पीछे जो असबाब मनअ सर्फ़ गुज़रे हैं, गैर मुनसरिफ़ के जो 9 असबाब गुज़रे हैं, उनके अंदर कुछ असबाब ऐसे थे कि जिनमें आलमियत शर्त करार दी गई थी कि उनके गैर मुनसरिफ़ का सबब बनने के लिए आलमियत शर्त है। कुछ ऐसे असबाब हैं कि उनमें आलमियत शर्त नहीं है, बल्कि सिर्फ़ सबब का दर्जा रखती है। और कुछ असबाब ऐसे हैं कि उनमें आलमियत आती ही नहीं, उनके साथ आलमियत जमा होती ही नहीं। तो जो सबब ऐसा है कि उसके साथ आलमियत जमा नहीं होती, वो वस्फ़ है। वस्फ़ के साथ आलमियत जमा नहीं होती, जैसा कि बताया गया था। वस्फ़ इब्हाम पर दलालत करता है और अलमियत तायीन पर, और इन दोनों में तज़ाद है। इसलिए वस्फ़ के साथ
अलमियत जमा नहीं होती। इसी तरह अलिफ नून ज़ाइदतान वस्फ़ी, अलिफ नून ज़ाइदतान की दो किस्में थी, एक तो इस्मी जैसे इमरान और एक वस्फ़ी जिसके अंदर वस्फ़ी माना का लिहाज किया गया हो। तो इसके साथ भी अलमियत जमा नहीं होती। अलिफ नून ज़ाइदतान जो वस्फ़ी होगा उसके साथ भी अलमियत जमा नहीं होती, जैसे सकरान, तो ये तो उसके बारे में बात हुई जिसके साथ अलमियत जमा नहीं होती बिल्कुल। कुछ असबाब ऐसे हैं कि अलमियत उनमें शर्त है, उनके गैर मुनसरिफ बनने के लिए अलमियत शर्त है। अलमियत पाई जाएगी तो वह असबाब गैर मुनसरिफ का सबब बनेंगे, वरना नहीं। वो क्या क्या हैं जिनमें अलमियत शर्त है? तानीस बित्ता और तानीस मानवी, तानीस बित्ता और तानीस मानवी के गैर मुनसरिफ का सबब बनने के लिए क्या शर्त है कि अलमियत हो। इसी तरह उजमा, इसके गैर मुनसरिफ का सबब बनने के लिए भी अलमियत शर्त है। तरकीब, इसके गैर मुनसरिफ का सबब बनने के लिए भी अलमियत शर्त है। इसी तरह अलिफ नून ज़ाइदतान इस्मी, जो वस्फ़ी ना हो बल्कि इस्मी हो, जैसे इमरान, तो इसके भी गैर मुनसरिफ का सबब बनने के लिए अलमियत शर्त है। तो चार असबाब ऐसे हैं कि जिन के लिए अलमियत शर्त है। अलमियत उनमें मुअस्सिर होती है शर्त बनकर। तानीस बित्ता तानीस मानो, यानी तानीस एक किस्म तानीस, दूसरी उजमा, तीसरी तरकीब, चौथी अलिफ नून ज़ाइदतान। और दो किस्में ऐसी हैं कि उनमें अलमियत शर्त बनकर मुअस्सिर नहीं होती बल्कि सबब होती है। एक सबब तो खुद होते हैं, एक दूसरा सबब अलमियत बन जाती है, तो दो सबब कायम मकाम हो जाते हैं। ये दो सबब क्या बना देते हैं? गैर मुनसरिफ बना देते हैं। वो दो कौन सी किस्में? अलम मादूल और वज़न फ़ैल, इनके साथ अलमियत जमा हो जाती है, अदल के साथ भी और वज़न फ़ैल के साथ भी, लेकिन अलमियत इनके गैर मुनसरिफ का सबब बनने की शर्त नहीं है बल्कि सबब के तौर पर मुअस्सिर होती है। एक सबब अदल है, दूसरा अलमियत, दो सबब मिल गए, गैर मुनसरिफ हो गया। वज़न फ़ैल, एक सबब वज़न फ़ैल, दूसरा अलमियत, दो सबब हो गए तो गैर मुनसरिफ हो गया। तो इन दो किस्मों के साथ अलमियत शर्त बनकर नहीं आती बल्कि सबब बनकर आती है, बल्कि सबब बनकर आती है। और कुछ असबाब ऐसे हैं कि उनके साथ अलमियत जमा हो या ना हो उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो ख़ुद एक सबब ही दो सबबों का कायम मकाम होता है। जैसे तानीस बिल अलिफ़िल मकसूरा, तानीस बिल अलिफ़िल ममदूदा, इसी तरह जमा मुंतहल जुमू, इनके साथ अलमियत जमा हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें अलमियत की ज़रूरत नहीं है, वो ख़ुद एक सबब ही दो सबबों के कायम मकाम है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत अलमियत की किसकी हो है? चार को, तानीस को, उजमा को, तरकीब को, अलिफ नून ज़ाइदतान इस्मी को, क्योंकि इसके लिए शर्त है। और अदल और वज़न फ़ैल इसके लिए सबब है अलमियत। ये बात समझ में आई? चार किस्मों के लिए अलमियत शर्त है, तानीस, उजमा, तरकीब, अलिफ नून ज़ाइदतान, और दो के लिए सबब है अदल और वज़न फ़ैल। अब ज़ाब्ता ये बयान किया जा रहा है, इदा नुक्किरा सुरीफ़ा, इदा नुक्किरा सुरीफ़ा जो आया ये असल ज़ाब्ता है कि जब इनको नकीरा बना लिया जाएगा तो ये गैर मुनसरिफ से मुनसरिफ बन जाएंगे। असल तो ये गैर मुनसरिफ हैं, लेकिन अगर इन्हें नकीरा बना लिया जाए तो ये क्या बन जाएंगे? मुनसरिफ। क्यों? इसलिए कि आलमियत किस पर दलालत करता है? आलमियत मारिफा बना देता है, आलमियत तायीन पर दलालत करती है। अलम जो होता है वो मुतय्यन होता है, और नकीरा किसको कहते हैं? गैर मुतय्यन को। तो जब नकीरा बना लेंगे तो उनकी अलमियत ख़त्म हो जाएगी, अलमियत
ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आलमियत किस पर दलालत करती है? तायीन पर, और नकीरा होना गैर तायीन पर दलालत करता है। तो जब हमने नकीरा बना लिया तो आलमियत ख़त्म हो गई। जब आलमियत ख़त्म हो गई तो जो 4 किस्में ऐसी थी कि आलमियत उनके लिए शर्त थी, उनके गैर मुनसरिफ बनने के लिए, गैर मुनसरिफ का सबब बनने के लिए आलमियत शर्त थी, और आलमियत जाती रही, तो क्या वो गैर मुनसरिफ रहेंगे? अब वो गैर मुनसरिफ नहीं रहेंगे। क्यों? इसलिए कि जो शर्त थी वो नहीं पाई गई, और जब शर्त नहीं पाई गई तो जो मशरूत है यानी गैर मुनसरिफ बनना वो भी नहीं पाया जाएगा। इदा फ़ात शर्त फ़ातल मशरूत, ज़ाब्ता है कि जब शर्त ख़त्म हो जाए तो फिर मशरूत भी नहीं पाया जाता। मिसाल के तौर पे नमाज के लिए वज़ू शर्त है, वज़ू टूट जाए तो नमाज हो जाएगी, जब वज़ू नहीं तो फिर नमाज भी नहीं। तो ऐसे ही जब आलमियत नहीं पाई गई तो आलमियत जो उन 4 किस्मों के गैर मुनसरिफ बनने का सबब, गैर मुनसरिफ का सबब बनने के लिए जो शर्त थी आलमियत, वो शर्त ही फ़ौत हो गई, तो अब वो सबब नहीं बनेंगे। मिसाल के तौर पर तानीस है, तानीस गैर मुनसरिफ का सबब कब बनती? जब इसमें आलमियत पाई जाती, लेकिन आलमियत नहीं पाई गई, नकीरा बना लिया गया, तो अब तानीस गैर मुनसरिफ का सबब नहीं बनेगी, लिहाजा अब ये मुनसरिफ होगा। इसी तरह उजमा आलमियत के पाए जाने की वजह से गैर मुनसरिफ बनती है, लेकिन आलमियत जो इसके लिए शर्त थी वो नहीं पाई गई, लिहाजा उजमा क्या नहीं होगा? गैर मुनसरिफ नहीं होगा। इसी तरह तरकीब, इसी तरह अलिफ नून ज़ाइदतान। तो यहाँ तो ये शर्त थी आलमियत, और 2 किस्में अदल और वज़न फ़ैल, इनमें आलमियत क्या थी? सबब। यहाँ भी आलमियत ख़त्म हो गई तो ये भी गैर मुनसरिफ का सबब नहीं बनेंगे। क्यों? अदल के साथ साथ आलमियत क्या था? एक दूसरा सबब था। एक तो अदल, एक आलमियत। जब आलमियत ख़त्म हो गई तो एक सबब बाकी रहा, और ये एक सबब 2 सबब का कायम मकाम नहीं है, लिहाजा एक सबब की बिना पर ये गैर मुनसरिफ नहीं बनेंगे। इसी तरह वज़न फ़ैल, वज़न फ़ैल के गैर मुनसरिफ का सबब बनने के लिए एक दूसरे सबब की ज़रूरत थी, और वो दूसरा सबब क्या है? आलमियत। वो ख़त्म हो गया तो सिर्फ़ एक सबब बाकी रहा, और एक सबब की बिना पर ये गैर मुनसरिफ नहीं बन सकता। समझ में आ रहा है? 4 किस्में जो हैं, तानीस, उजमा, तरकीब, अलिफ नून ज़ाइदतान, इनके गैर मुनसरिफ का सबब बनने के लिए आलमियत शर्त है। आलमियत पाई जाएगी तो ये गैर मुनसरिफ होंगे, वरना नहीं होंगे। अब इनको बना लिया गया नकीरा, जब इनको नकीरा बना लिया गया तो आलमियत ख़त्म हो गई। जब आलमियत ख़त्म हो गई तो जो इनको गैर मुनसरिफ बनाने के लिए शर्त थी वो शर्त जाती रही, लिहाजा भी ये गैर मुनसरिफ नहीं होंगे। और अदल और वज़न फ़ैल, इनके लिए आलमियत एक दूसरा सबब थी गैर मुनसरिफ का सबब बनने के लिए। अब जब आलमियत ख़त्म हो गई, इनको नकीरा बना लिया गया, तो सिर्फ़ एक सबब बाकी रहा। अदल 2 सबबों की बिना पर गैर मुनसरिफ बनता, आलमियत और अदल की बिना पर, लेकिन आलमियत ख़त्म हो गई तो सिर्फ़ अदल बाकी रहा, लिहाजा अब एक सबब की बिना पर ये गैर मुनसरिफ नहीं होगा। इसी तरह वज़न फ़ैल 2 सबबों से गैर मुनसरिफ बनता, आलमियत और वज़न फ़ैल। जब आलमियत ख़त्म हो गई तो सिर्फ़ वज़न फ़ैल बाकी रहा, लिहाजा एक सबब की बिना पर ये भी गैर मुनसरिफ नहीं होगा। तो 6 के बारे में जो बात बताई गई है समझ में आ गई। 4 में से तो शर्त जाती रही, जब शर्त ख़त्म हो गई तो मशरूत भी नहीं पाया जाएगा, और 2 किस्मों में से एक सबब ख़त्म हो गए, एक बाकी रहा। एक बात तो ये याद रखनी है, दूसरा ज़ाब्ता ये बताया है कि जो गैर मुनसरिफ होता है अगर उसकी इजाफ़त कर दी जाए या उस पर अलिफ लाम दाखिल हो जाए तो फिर उस पर कसरा भी आ जाता है, तो फिर उस पर कसरा आ जाता है। यानी उसके जो एराब की सूरत थी कि हालत नस्बी और जर्री में क्या आएगा? गैर मुनसरिफ पर फ़तहा आएगा। हालत नस्बी और जर्री में गैर मुनसरिफ पर फ़तहा आएगा। तो ये
उस सूरत में है जबकि गैर मुनसरिफ पर अलिफ लाम दाखिल ना हो और गैर मुनसरिफ की इजाफ़त न की गई हो। अगर उसकी इजाफ़त कर दी गई या उस पर अलिफ लाम दाखिल हो गया तो फिर उस पर कसरा भी आ सकता है, वरना गैर मुनसरिफ पर कसरा नहीं आता। जैसे मररतु बि अहमदा, मैं अहमद के पास से गुजरा, हम इसे बि अहमदिन नहीं कह सकते क्योंकि गैर मुनसरिफ है। लेकिन अगर इसकी इजाफ़त कर दी जाए तो फिर इस पे कसरा आ जाएगा। मररतु बि अहमदिकुम, देखो इजाफ़त हो गई, मुज़ाफ बना दिए इसको। या अलिफ लाम दाखिल हो जाए मररतु बिल अहमदी, तो अब कसरा आ गया अलिफ लाम दाखिल होने की वजह से, और अगर उसकी इजाफ़त कर दी जाए तो फिर गैर मुनसरिफ पर भी कसरा आ जाता है। तो दो ज़ाब्ते यहाँ बयान किए गए हैं, दोनों को अब इबारत से मिलाओ। वालम अन्ना कुल्ला माशुरीता फ़ीहिल आलमियत, जान लीजिए कि हर ऐसा इस्म जिसके अंदर आलमियत की शर्त लगाई गई है कि उसके गैर मुनसरिफ का सबब बनने के लिए आलमियत शर्त है, वो कौन कौन से असबाब हैं? वह हुवल मुअन्नसु बित्ताई वल मानवी, वो तानीस बित्ता और तानीस मानवी। तो एक किस्म तो तानीस की हो गई, वल उजमतु और उजमा, व तरकीब और तरकीब, वल इस्मुल्लज़ी फ़ीहिल अलिफ़ वन नून ज़ाइदतान, और वो इस्म जिसके अंदर अलिफ नून ज़ाइदतान। तो ये चार किस्में हो गई, इनके अंदर आलमियत शर्त है इनके गैर मुनसरिफ का सबब बनने के लिए। औ लम युश्तरत फ़ीही ज़ालिका, या ऐसा इस्म के जिसके अंदर आलमियत की शर्त ना लगाई गई हो, आलमियत शर्त के तौर पर ना आती हो बल्कि एक दूसरे सबब के तौर पर आती हो। वज्तमा सबबिन वाहिदिन फ़क़त, और आलमियत जमा हो गई हो सिर्फ़ एक सबब के साथ, यानी एक सबब आलमियत बनेगी, एक सबब दूसरा, दो सबब मिलकर फिर वो गैर मुनसरिफ बनेगी। वह हुवल आलमुल मादूल वज़नुल फ़ैली, और वो आलम मादूल और वज़न फ़ैल है। तो आलम मादूल अदल एक सबब है और दूसरा इसके साथ जमा हो जाती है आलमियत। इसी तरह वज़न फ़ैल एक सबब है और दूसरा सबब क्या जमा हो जाता है? आलमियत। इन दोनों में आलमियत शर्त नहीं है बल्कि एक दूसरे सबब के तौर पर वो असरअंदाज होती है। इदा नुकिरा सुरिफा, जब ऐसे इस्म को नकीरा बना लिया जाए तो मुनसरिफ हो जाएगा। कैसे इस्म को? यानी जिनमें आलमियत शर्त के तौर पर आती है या आलमियत सबब के तौर पर आती है, अगर उसको नकीरा बना लेंगे तो वो मुनसरिफ हो जाए। क्यों? इसलिए कि आलमियत की वजह से वो क्या था? मारिफा। आलमियत की वजह से क्या था? मारिफा। मारिफा किसे कहते हैं? जो मुतय्यन पर दलालत करे, तायीन पर दलालत करे। और आलम किसकी किस्म है? मारिफा की किस्म है। तो आलमियत की वजह से क्या था? मारिफा था, लेकिन उसको नकीरा बना लिया गया। जब नकीरा बना लिया गया तो मारिफा न रहा, उसकी आलमियत ख़त्म हो गई। जब आलमियत ख़त्म हो गई तो अब जो गैर मुनसरिफ का सबब बनने के लिए शर्त के तौर पर थी या सबब के तौर पर थी, तो न शर्त पाई जा रही है न सबब के तौर पर पाई जा रही है, लिहाजा वो गैर मुनसरिफ नहीं होंगे, मुनसरिफ हो जाएगा। अम्मा फ़िल क़िस्मिल अव्वली, बहरहाल पहली किस्म में, कौन सी पहली किस्म? यानी जिसमें आलमियत शर्त के तौर पर आई थी। अम्मा फ़िल क़िस्मिल अव्वली फ़लिबक़ाइल इस्मि बिला सबबिन, तो उसके बाकी रह जाने की वजह से बग़ैर किसी सबब के, इस्म के बाकी रह जाने की वजह से बग़ैर किसी सबब के, पहली किस्म में अब कोई सबब ही नहीं पाया जा रहा है जब आलमियत ख़त्म हो गई, क्योंकि आलमियत शर्त थी तानीस के गैर मुनसरिफ का सबब बनने के लिए। तानीस गैर मुनसरिफ का सबब कब बनती? जब आलमियत पाई जाती, लेकिन आलमियत नहीं पाई गई तो अब ये तानीस खुद भी गैर मुनसरिफ का सबब नहीं बनेगी, लिहाजा उसमें कोई सबब पाया ही नहीं गया। ऐसे ही उजमा, उजमा के गैर मुनसरिफ का सबब बनने के लिए शर्त क्या है? आलमियत, यानी आलमियत पाई जाएगी तो उजमा सबब बनेगा, वरना नहीं। लेकिन आलमियत नहीं पाई गई तो अब उजमा भी सबब नहीं बनेगा, लिहाजा कोई भी सबब नहीं पाया गया। फ़लिबक़ाइल इस्मि बिला सबबिन, तो इस्म के बाकी रह जाने की वजह से बग़ैर किसी सबब के। व अम्मा फ़िस्सानी फ़लिबक़ाइही अला सबबिन वाहिदिन, बहरहाल दूसरी किस्म में तो उसके बाकी रह जाने की वजह से एक सबब पर। दूसरी किस्म कौन सी है? जिसमें आलमियत सबब बनकर आई है ना कि शर्त बनकर, तो उसके अंदर एक सबब तो बाकी रहेगा और दूसरा सबब ख़त्म हो जाएगा। वो दूसरा सबब क्या है? आलमियत। एक सबब क्यों बाकी रहेगा?
क्योंकि उसका सबब बनना अलमियत पर मौकूफ़ नहीं है कि वो अलमियत की वजह से सबब बन रहा हो, बल्कि अदल ख़ुद सबब है और वज़न फ़ैल ख़ुद सबब है। अलमियत तो एक दूसरे सबब के तौर पर उसके साथ जमा हुआ है, लेकिन पहली वाली सूरत में एक भी सबब बाकी नहीं रहेगा, इसलिए कि वो एक भी सबब उस वक्त बनता जब अलमियत पाई जाती, और अलमियत नहीं पाई जाती तो वो ख़ुद भी सबब नहीं बनेगा। समझ रहे हो इस बात को? शर्त है सबब बनने की पहले किस्म में, जब शर्त नहीं पाई गई तो पहले किस्म में कोई भी सबब नहीं पाया जाएगा, और दूसरी किस्म में शर्त नहीं है बल्कि सबब पहले से एक मौजूद है, अलमियत एक दूसरा सबब बन के आएगी, पहले वाले सबब को नहीं ख़त्म करेगी वो, अगर ख़त्म हो जाए तो एक सबब तो है उसमें। तक़ूलु जाअनी तलहतु व तलहतुन आखरु, आप कहेंगे मेरे पास तलहा आया और तलहा एक दूसरा तलहा, तलहा नामी जमात का एक गैर मुअय्यन फ़र्द। अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है, ये जो कहा गया इज़ा नुक्किरा सुरिफ़ा, जब उसको नकीरा बना लिया जाए तो नकीरा कैसे बनाया जाएगा, मारिफा को नकीरा कैसे बनाया जाएगा, ये भी तो ज़ाब्ता होना चाहिए कुछ। तो देखिए नकीरा बनाने के लिए जो इस्म है, एक तरीका तो ये है कि उसकी जो ज़ात है उसको मुराद न लिया जाए, बल्कि उसके वस्फ़ मशहूर को मुराद ले लिया जाए, जो उसकी एक सिफ़त मशहूर है उसे मुराद लिया जाए, तो वो मारिफा से नकीरा हो जाएगा। जैसे फ़िरऔन है, मारिफा है, एक मुतय्यन शख्स का नाम है। मूसा है, ये मारिफा है, मुतय्यन शख्सियत का नाम है। अब हम बोलें लिकुल्ली फ़िरऔनिन मूसा, हर फ़िरऔन के लिए मूसा है, तो यहाँ मुतय्यन फ़िरऔन और मुतय्यन मूसा मुराद नहीं है, यानी वो ज़ालिम बादशाह फ़िरऔन जो ख़ुद को खुदा कहलाता था वो, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो जलीलुल क़द्र नबी हैं वो मुराद नहीं है। उनके बजाय हम उनका वस्फ़ मशहूर मुराद ले रहे। फ़िरऔन का वस्फ़ मशहूर क्या था, उसकी एक मशहूर सिफ़त क्या थी, बातिल परस्त, बातिल परस्त था, वो ख़ुद को खुदा कहलाता था। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मशहूर सिफ़त क्या थी, हक़ परस्त। तो हमने जब बोला लिकुल्ली फ़िरऔनिन मूसा, हर फ़िरऔन के लिए मूसा है, तो इससे मुराद हुआ कि हर बातिल परस्त के लिए एक हक़ परस्त है। जब जब भी दुनिया में कोई बातिल परस्त आएगा उसका मुकाबला करने के लिए कोई ना कोई हक़ परस्त होगा। तो मुतय्यन मूसा और मुतय्यन फ़िरऔन मुराद नहीं है। भाई ने बताओ कि 5 नंबर में बैठे, अब ये वहीं बैठा करेंगे और आप यहाँ बैठा करेंगे। तो इसीलिए लिकुल्ली फ़िरऔनिन मूसा, फ़िरऔन पर क्या है, कसरा आ गया, क्योंकि ये मुनसरिफ बन गया, गैर मुनसरिफ नहीं है, इसलिए कि इसके अलमियत को ख़त्म कर दिया गया है। अब नकीरा कोई भी बातिल परस्त मुराद है, कोई भी जिस ज़माने में जो भी जुल्म करने वाला आएगा, और कोई भी मूसा मुराद है, यानी जो हक़ पर खड़ा होगा, हक़ के साथ खड़ा होगा। तो नकीरा बनाने का एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि कोई जमात का नाम है, एक जमात में 10 अफराद हैं और 10 के 10 का नाम क्या है, अहमद है, तो पूरी जमात का नाम क्या हुआ, अहमद। अहमद हुआ है नहीं, और अहमद मारिफा भी है, अगर मुतय्यन शख्स का नाम हो तो मारिफा भी है। हर शख्स को अलग अलग देखें तो मारिफा है, लेकिन वो 10 आदमियों की या 20 आदमियों की एक जमात है जिसके हर फ़र्द का नाम क्या है, अहमद है। अब हमने अहमद बोला और अहमद बोलकर उस जमात के अफराद में से कोई मुतय्यन फ़र्द मुराद नहीं लिया, बल्कि कोई भी। तो अगर हम ऐसा बोलेंगे कि इस जमात का गैर मुतय्यन फ़र्द, तो इस सूरत में नकीरा बन जाएगा, मारिफा न रहा, 10-20 में से कोई भी आ सकता है बुलाने से। तीसरी सूरत ये है कि तस्निया जमा बना लिया जाए, जैसे अहमद है, अहमदानी, अहमदूना, तो फिर भी क्या हो जाएगा, मुनसरिफ हो जाएगा। तो नकीरा बनाने का तरीका समझ में आया। तो तलहतु व तलहतुन आखर, तक़ूलु जाअनी तलहतु व तलहतुन आखर, आप कहेंगे मेरे पास तलहा आया
और तलहा नामी जमात का एक गैर मुतय्यन फ़र्द। तो पहला तलहा तो गैर मुनसरिफ है, क्यों? इसलिए कि तानीस है और इसके अंदर आलमियत पाई जा रही है। लेकिन दूसरे तलहा के अंदर आलमियत ख़त्म हो गई, उसको नकीरा बना लिया गया। एक जमात का नाम तलहा है और उसके गैर मुतय्यन किसी भी फ़र्द को मुराद ले लिया, तलहतुन आखर, दूसरा तलहा। इसीलिए इस पर क्या आ गई? तनवीन आ गई, तलहतुन हो गया। क्यों? मुनसरिफ बन गया। नकीरा बना लिया तो क्या हो गया? मुनसरिफ हो गया। लगाओ, जब तक किताब की तरफ मुतवज्जे न हो जाए। वक़ामा उमरु व उमरुन आखरू, उमर खड़ा हुआ और उमर नामी जमात का गैर मुतय्यन फ़र्द। अब देखो, पहला उमर क्या है? पहला उमर गैर मुनसरिफ है, अदल और आलमियत की बिना पर। अदल पाया जा रहा है और आलमियत, दो सबब पाए जा रहे हैं। लेकिन इसको बना लिया गया फिर नकीरा। जब नकीरा बना लिया गया तो एक सबब ख़त्म हो गया, आलमियत, तो अब ये मुनसरिफ बन गया, इसीलिए तनवीन आई है। वह उमरुन आखरू व ज़रब अहमदु व अहमदुन आखरू, अहमद ने मारा और दूसरे अहमद ने, अहमद नामी जमात के गैर मुतय्यन फ़र्द ने। कोई मुतय्यन अहमद नहीं मुराद लिया जा रहा, बल्कि गैर मुतय्यन। तो पहला अहमद क्या है? वज़न फ़ैल और आलमियत की बिना पर गैर मुनसरिफ है। दूसरे में आलमियत ख़त्म हो गई, क्यों? इसलिए कि उसको नकीरा बना लिया गया। वकुल्लु मा ला यंसरिफु इज़ा उज़ीफ़ा औ दख़लहुल लामु फ़दख़लहुल कसरतु, दूसरा ज़ाब्ता। और हर वो इस्म जो मुनसरिफ ना हो, यानी गैर मुनसरिफ हो। हर वो इस्म जो गैर मुनसरिफ हो, इज़ा उज़ीफ़ा, जब उसकी इजाफ़त कर दी जाए, औ दख़लहुल लामु, या उस पर अलिफ लाम दाखिल हो जाए, फ़दख़लहुल कसरतु, तो उस पर कसरा आ जाएगा। गैर मुनसरिफ का हुक्म तो ये था कि उस पर कसरा नहीं आता, लेकिन अगर उसको मुज़ाफ बना दिया जाएगा या उस पर अलिफ लाम दाखिल हो जाएगा तो फिर उस पर कसरा भी आ जाएगा। जैसे मररतु बि अहमदिकुम व बिल अहमदी, तो मररतु बि अहमदिकुम अगर बग़ैर इजाफ़त के कहें तो मररतु बि अहमदा, हालत जर्री में क्या आएगा? फ़तहा ही आएगा। लेकिन चूँकि इजाफ़त कर दी गई कुम ज़मीर की तरफ, बि अहमदिकुम, तब कसरा आ सकता है। व बिल अहमदी, यहाँ अलिफ लाम दाखिल हो गया तो इस वजह से इस पर कसरा आ गया।